नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की दोपहर करीबन 12:15 का समय हो रहा है और मध्यांतर तक हम पहुंच गए बाजार में। और एक शानदार रुझान बाजार में, ऊपरी तरफ के दायरे लगातार, आज मेरे ख्याल से 7वां दिन होगा। पिछले हफ्ते सोमवार से जो ऊपर की तरफ के दायरे हमने देखे वो अब निरंतर ऊपर की तरफ और मजबूत हो रहे हैं और हम सर्वोच्चम स्तर के आसपास कामकाज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक और रुपया, मुद्रा बाजार, कच्चा तेल, ऊर्जा बाजार। सेंसेक्स 340 पॉइंट की बढ़त से कामकाज कर रहा है। 66,940 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 120 पॉइंट की बढ़त, 19,940 का स्तर है। निफ्टी बैंक 230 पॉइंट की बढ़त, 45,390 का स्तर है निफ्टी बैंक का। रुपया मजबूती के साथ थोड़ी बहुत, डॉलर के सामने 82.90 का स्तर है प्रति डॉलर का, रुपए का प्रति डॉलर के सामने। और कच्चा तेल जो कि मजबूती पकड़ी थी पिछले हफ्ते, जैसे हमने बताया था, उत्पादन क्षमता में कमी करने के लिए ओपेक प्लस देशों ने बात की थी। रशिया और सऊदी अरेबिया आगे बढ़ते हुए कटौती करेंगे, ऐसी सब बातें सामने आई और हमने मजबूती देखी। ब्रेंट 90.44 प्रति बैरल कामकाज कर रहा है और 87.00 के आसपास नाइमेक्स कामकाज कर रहा है। उम्मीद है कच्चा तेल शायद थोड़ा बहुत और नरम हो। एक ऊपर की सपाटी देख ली हमने, रुपए में शायद 82.50 का स्तर देख सकते हैं, यानी कि रुपए में आने वाले दिनों में हम थोड़ी बहुत मजबूती देख सकते हैं। और बाजार पर जैसे आपको याद होगा दोस्तों, हमने पिछले कई अगस्त का पूरा महीना अगर आप देखें तो हमने और पिछले हफ्ते भी एक स्तर बताया था दायरा बाजार में जो था, वो 19,200, 19,300 नीचे की तरफ, 19,500, 19,600 ऊपर की तरफ। और हमने पिछले हफ्ते सोमवार को जब बाजार का ब्यौरा आपको दिया था और ये बताया था कि बाजार अब निर्णायक तरीके से पिछले हफ्ते 19,600 का स्तर पार कर जाता है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा बाजार को सर्वोच्चम स्तर के पास पहुंचने के लिए। और वो जो सर्वोच्चम ऊंचाई हमने जुलाई के महीने में बनाई थी, 19,991.85 का स्तर था, इस तरफ मेरे ख्याल से हम बहुत करीब कामकाज कर रहे हैं। 19,940 का तो स्तर हम देख ही रहे हैं फिलहाल जब हम आपसे बात करें, तो शायद इस हफ्ते आपको एक नया सर्वोच्चम स्तर बनता हुआ दिखे बाजार में। लेकिन ये भी मुमकिन है बाजार में कि क्योंकि हमने पिछले 6-7 दिनों से निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे देखे, तो शायद एक आध दिन मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकता है बाजार। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। और ये जो हम स्तर देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं दोस्तों, जो हमने कारण पहले बताया था कि एक पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, बाजारों ने एक मजबूत नींव बनाने की कोशिश की है, एक बुनियाद बनाने की कोशिश की है, एक दायरेबंद कारोबार हमने देखा है। और उसके फलस्वरूप जैसे ही 19,600 का स्तर पार हुआ, आपने देखा पिछले हफ्ते कितनी तीव्र गति से हम इस स्तर पर आकर के पहुंचे। तो हमारा अनुमान यही कहता है कि शायद ये तेजी और आगे जोर पकड़ सकती है, जिस तरीके से हमने नींव बनाई है पूरे महीने अगस्त में। और बाजार के ऊपर हमें लग रहा है कि क्षेत्र के आधार पर, जैसे और हमने पिछले हफ्ते ये भी बताया था दोस्तों, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां, ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां, सुरक्षा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी अच्छी करेगी। हमें अब लग रहा है कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग जो क्षेत्र है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चर्चा में आ सकता है। जिस प्रकार से सुस्त पड़ा है बाजार, इस क्षेत्र, ये क्षेत्र जो सुस्त पड़ा है वो भी ज्यादा हरकत में आ सकता है। तर्क के आधार पर, बुनियादी तर्क के आधार पर हमने अक्सर हम आपको विकल्प देते हैं दोस्तों। और एक बात आगे बढ़ने से पहले, विकल्प देने से पहले, दिल्ली में G20 की समिट हो रही है और जो भी खबरें हमने अब तक पढ़ी है, तो एक उभरते हुए देशों में से भारत प्रतिनिधि कर प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 की। और जो भी टिप्पणियां विदेश से, जो भी प्रधानमंत्री आए हैं या फिर राष्ट्रपति आए हैं, सभी उन्होंने सराहना की है अपने हमारे भारत देश की। और एक बढ़ता हुआ नेतृत्व भारत कर सकता है उभरते हुए देशों में और बहुत बड़ा अहम योगदान दे सकता है। अफ्रीका को, देश को भी निमंत्रण दिया था प्रधानमंत्री जी ने और उनको भी शामिल किया गया है G20 में। तो ये पूरा जो एक परिवर्तन हो रहा है, हमें लग रहा है कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही सकारात्मक बात हो सकती है। और आगे जाते हुए हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ी अदाकारी हमारा देश निभाएगा। तर्क के आधार पर, बुनियादी तर्क के आधार पर दो विकल्प है दोस्तों।
पहला है मझौली कंपनी सीमेंट सेक्टर की, सागर सीमेंट। खपत सीमेंट की बढ़ेगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार खर्चा कर रही है ढांचा सुधार बनाने के लिए। तो पहली कंपनी है मिड कैप कंपनी सीमेंट सेक्टर से सागर सीमेंट। दूसरी कंपनी है आधुनिक उपकरण एसी बनाने वाली कंपनी, जो कि बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, वो है ब्लू स्टार। बड़े शहरों में तो मांग रहेगी दोस्तों, लेकिन जो मांग मध्यम और ग्रामीण भागों से आएगी, उसके कारण बहुत तीव्र गति से आपको बिक्री बिकते हुई दिखेगी एसीज की, और उसके कारण नतीजे काफी बेहतर हो सकते हैं। तो दो विकल्प है दोस्तों लंबी अवधि के लिए, सागर सीमेंट एक मझौली सीमेंट कंपनी, और ब्लू स्टार आधुनिक उपकरण कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल गुड्स बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार। बुनियादी तर्क के आधार पर ये राय है, तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप लंबी अवधि का निवेश यहाँ कर बना करके चलें। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।